क्रिश्चियन बन चुकी थी और 95% क्रिश्चियन के बीच में भी काम संघ ने शुरू किया। तो कैसे शुरू किया? वहां के क्रिश्चियंस की पूजा पद्धति को देखी गई। प्रकृति पूजक थे, वो प्रकृति की पूजा करने वाले थे और हिंदू सनातन धर्म भी प्रकृति की पूजा करता है। हम भी नदियों की पूजा करते हैं, हम भी पत्थर की पूजा करते हैं, हम भी बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, उसी तरह वो भी पूजा करते थे। और इन सारी चीजों को लेकर उनको समझाते हुए धीरे धीरे काम शुरू किया गया। एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं कि वहां अगर काम करते थे, एक प्रचारक, विभाग प्रचारक हमारे बनारस के ही होते थे, उनको आसाम में कोकोझार डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए भेजा गया। जंगल में 1.5 दिन चलने के बाद वो अपने केंद्र में पहुंचते थे। 10 बाई 10 का कमरा होता था और वहां आदिवासी और वनवासी भाइयों के बीच में उन्होंने काम शुरू किया। उल्फा ने 5 बार पोस्टर वहां चस्पा किए कि भाग जाओ, यहाँ काम ना करो, लेकिन वो नहीं माने, अपना काम बढ़ाते रहे। जंगल में एक दिन बैठक कर रहे तो उल्फा आदिवासियों ने घेरा और घेरने के बाद अगर भागते गोली चलती, सारे स्वयंसेवकों की गोली लगती। उन्होंने जाकर सरेंडर किया और स्वयंसेवकों के सामने उस प्रचारक की हत्या की गई उल्फा उग्रवादियों के द्वारा। 93 में एक उदाहरण होता है, 3 प्रचारक और 6 स्वयंसेवक गुमशुदा हैं। गुमशुदा सरकार लाश नहीं मिली इसलिए डेड नहीं माना जाता है, इसलिए आज के डेट में वो गुमशुदा है। ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में काम करते हुए संघ ने अपने ओलों के उन वनवासी भाइयों के बीच में जब संघ का प्रचारक कार्य करने गया तो उनके खुद की खाने के पेट में पैसे नहीं थे, जेब में पैसे नहीं थे, उस प्रचारक का निर्वहन कहां से होता है? तो एक सिस्टम बनाया गया कि जो आसाम में जो काम आदिवासी क्षेत्रों में संघ का चलता था, जो प्रचारकों का चलता था, वर्ग होते थे, बौद्धिक बैठकें होती थी, सारी योजनाएं होती थी, उन सारा खर्चा ब्रज क्षेत्र से जाता था। ऐसे सिस्टम पूरे देश में बनाए गए और पूरे देश में कहीं भी काम चलता है तो इस सिस्टम में जहां हमारा सिस्टम कमजोर पड़ता है वहां पे हमारा वो समर्थक के पैसे को यूज किया जाता है। आज की डेट में हम देखते हैं कि संघ के योगदान से आज की डेट में अगर आप छुट्टियां मनाने के लिए परिवार का अगर पूरे भारत में कुछ अगर आप योजना बना रहे हैं तो कुल्लू मनाली शिमला के साथ साथ आप सिक्किम, गैंगटोक, आसाम, त्रिपुरा, इन सारी जगहों पे भी देखते हैं आज की डेट में शांत हो चुके हैं। मिजोरम का संकट कुछ अलग संकट है, उस पर बाद में चर्चा हो सकती है, लेकिन मिजोरम भी शांत देश में माना जाता था। और आज की डेट में हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं छुट्टियां मनाने। ये संघ का योगदान है कि उसको शांत करके भारत देश में मिलाया गया, वरना उनको चीनी बोल के एक सिरा से अलग कर दिया जाता था। आप अपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लें, यही कुछ विधानसभाएं ऐसी जहां पे आप जाकर अगर हिंदू बोल दें तो आपके ऊपर आफत आ सकती है। दंतेवाड़ा का उदाहरण ले लें, रावण को जलाने पे FIR हुई। ऐसे जगहों पे भी जो प्रचारक काम करता है, नक्सलियों के बीच में संघर्ष करते हुए जो प्रचारक काम करता है, उनके निर्वहन के लिए भी खर्चा जो हम करते हैं, जो हमारी समर्पित राशि होती है, यही राशि जाती है। तो आज हम सब यहाँ पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। विषय बहुत लंबा है, 2 घंटे तक हम यहाँ पे इस चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं। अखंड भारत से लेते हुए हम क्या थे और क्या हुए और आगे हमें क्या करना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा को लेते हुए। लेकिन आज हमने थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की कि भगवा ध्वज को क्यों गुरु हम मानते हैं और हमें क्यों समर्पण करना चाहिए। इन सारे भावों को लेके आज आप गुरु पूजन करेंगे। समर्पण के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समर्पण सिर्फ धन का नहीं होता। समाज में हर वर्ग धनिक नहीं है, लेकिन अगर हम अपने गुरु को समर्पण करने आते हैं तो हम मन में ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं समय का समर्पण करूंगा। आज हम भगवा ध्वज के सामने संकल्प ले सकते हैं कि कल से 1 घंटा मैं अपने संघ कार्य को दूंगा, अपने सामाजिक कार्यों को दूंगा, अपने हिंदू समाज को उत्थान के लिए जो भी कार्य होगा उसको मैं करूंगा। अपने 24 घंटे के कार्यक्रम में से 1 घंटे का हम समर्पण कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी बच्चे ये मानेंगे कि भविष्य में अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करूंगा, अच्छा चला के हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये मान सकते हैं कि जब भी हम बड़े होंगे या अपने आप को मैं एक ऐसे नागरिक के रूप में तैयार करूंगा जो भारत माता की जय करने के लिए जो भी विधि सुझाई जाएगी उस विधि से मैं कार्य करूंगा। जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो धन से भी समर्पण करते हैं। तो आज धन का विषय नहीं रहता है, समर्पण में जो भी रहे आप मन में संकल्प लें और एक समर्पण और पूजन का कार्यक्रम आज हम इसको संपन्न करेंगे। हर साल आप लोग करते हैं, पुराने स्वयंसेवक हैं और इसी के साथ ही आप समर्पण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।